जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विपिन शर्मा। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद वाशिंगटन के रणनीतिक गलियारों में एक गुप्त योजना को अंजाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ढाका की धरती का इस्तेमाल करके दक्षिण एशिया में एक भारत विरोधी और पश्चिम सपोर्टर सेंटर स्थापित करना था। अमेरिका इस क्षेत्र में एक ऐसी गवर्नमेंट चाहता था जो दिल्ली की सिक्योरिटी को दरकिनार कर वाशिंगटन के सैन्य, रणनीतिक और हितों को प्राथमिकता दे। अमेरिका ने बांग्लादेश को भारत के खिलाफ एक रणनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तीन स्तरीय रणनीति बनाई। बंगाल की खाड़ी में सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सेंट मार्टिन आइलैंड और चटगांव बंदरगाह पर सैन्य नियंत्रण हासिल करना, जमाते इस्लामी और कट्टरपंथी ताकतों को सपोर्ट देना ताकि भारत की पूर्वी सीमा पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए सिक्योरिटी क्राइसिस बना रहे। भारत को चारों तरफ से घेर कर इस बात के लिए मजबूर करना कि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति छोड़कर पूरी तरीके से अमेरिका की छतरी के नीचे आ जाए। फरवरी 26 के चुनावों से ठीक पहले अमेरिका ने बांग्लादेश की चरमराती अर्थव्यवस्था का फ़ायदा उठाते हुए अपनी शर्तें थोपनी शुरू की। बांग्लादेश के मुख्य राजस्व स्रोत गारमेंट इंडस्ट्रीज़ को रियायतें दी गई। बदले में ढाका को 3.7 बिलियन के अमेरिकी बोइंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया और सैन्य निगरानी तंत्र को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। इस सीक्रेट मिशन की विफलता भारत के कड़े रुख का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मई 26 की भारत यात्रा के दौरान देखने को मिला। भारत सरकार ने रूबियो को यह साफ संदेश दिया कि पड़ोस में अमेरिकी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूबियो अपनी यात्रा के पहले कलकत्ता पहुंचे, जिसका मकसद मदर टेरेसा हाउस को न्यूट्रल ग्राउंड का इस्तेमाल कर बंगाल की ज़मीन पर बैक चैनल कॉन्टैक्ट साधना था। लेकिन भारत सरकार ने एयरपोर्ट पर किसी बड़े मिनिस्टर को न भेजकर उनके स्वागत को पूरी तरीके से ठंडा कर दिया। जब वे आगरा और जयपुर के दौरे पर गए तो भारत की गर्मी के बीच उन्हें केवल स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के भरोसे छोड़ दिया गया। एक महाशक्ति के विदेश मंत्री को रूखा और उदासीन ट्रीटमेंट दिया गया। जब रूबियो अंततः नई दिल्ली पहुंचे तो द्विपक्षीय वार्ताओं और क्वाड की बैठकों में साफ संकेत कर दिया गया कि अब अमेरिका को भारत का साथ चाहिए तो उसे दक्षिण एशिया में अपनी डीप स्टेट की पॉलिसी को बंद करना होगा। 2026 तक आते आते अमेरिका का यह चक्रव्यूह ताश के पत्तों की तरह ढह गया। फरवरी 26 के आम चुनाव में बांग्लादेश की जनता ने जमात जैसी कट्टरपंथी ताकतों को खारिज कर दिया। सत्ता में आई तारिक रहमान की बीएनपी गवर्नमेंट को यह एहसास हो गया कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर और अमेरिका का आर्थिक उपनिवेश बनकर देश नहीं चलाया जा सकता। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए ढाका को नई दिल्ली का साथ कूटनीतिक बैलेंस बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका के इस सीक्रेट मिशन पर सबसे आखिरी और घातक चोट पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों ने की। शुवेंदु अधिकारी के चीफ मिनिस्टर बनने से केंद्र और राज्य की कमान सेंट्रलाइज हो गई। इससे पहले जो फॉरेन पावर्स कलकत्ता के न्यूट्रल ग्राउंड का इस्तेमाल करके बांग्लादेश के भारत विरोधी तत्वों के साथ बैक चैनल कूटनीति चला रही थी, उन पर भारत की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पूरी तरीके से शिकंजा कस दिया। गवर्नमेंट ने साफ किया, क्वेड गठबंधन में भारत की भागीदारी तभी तक प्रासंगिक है जब तक अमेरिका दक्षिण एशिया में भारत के कोर सिक्योरिटी हितों का सम्मान करता है। अमेरिका को झुकना पड़ा और नतीजतन बांग्लादेश के विकास में अब अमेरिका अकेले नहीं बल्कि भारत और जापान के साथ मिलकर क्वाड के फ्रेमवर्क के तहत निवेश किया जा रहा है। वाशिंगटन जिस बांग्लादेश को भारत के खिलाफ एक एंटी इंडिया और प्रो वेस्टर्न हब बनाकर दिल्ली को घुटनों पर लाना चाहता था, मई 2026 की भू राजनीतिक हकीकत में वह पूरी तरीके से फेल हो गया। भारत ने अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति, आंतरिक और राजनीतिक दृढ़ता और विदेश मंत्री रूबियो को दिए गए कोल्ड वेलकम के जरिए सख्त परिपक्व कूटनीति का परिचय दिया है। इस राजनीतिक बिसात पर अमेरिका का एजेंडा पूरी तरह चेकमेट हो चुका है और बांग्लादेश अपनी सॉवरेनिटी बचाने के लिए वापस भारत की छत्रछाया की ओर देखने को विवश है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय मां भारती।